हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पटेल ट्रिक्स। तो दोस्तों, आज हम वेक्टर अलजेब्रा का टॉपिक है ये आज हम आगे बढ़ाएंगे, जिसमें आज हम लोग प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स के बारे में कुछ सीखेंगे। तो सबसे पहला इसमें आता है प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर। स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर। सबसे पहला आता है स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर, यानी कि दो सदिशों का अदिश गुणन। ठीक है, यही आज हम आप लोगों को सिखाएंगे इस वीडियो में। तो मेन यहाँ से है अदिश गुणन, यानी कि इसको उठा लीजिए आप, अदिश गुणन। अदिश गुणन की बात करें तो इसको रिप्रेजेंट करते हैं डॉट से, इस प्रकार से। केवल सिंपल सा जैसे लिखना है ए और डॉट बी, यानी कि डॉट लगा देना। जैसे बिंदी फुल स्टॉप नहीं लगाते हैं, तो क्या करना, बीच में लगाना है ये डॉट, यानी इसको डॉट कहते हैं, डॉट। ठीक है, और इसका एक सूत्र होता है मेन, ए वेक्टर और बी वेक्टर के गुणन से बना। तो ये होता है, ये एक चित्र है, जैसे ये मान लीजिए आपका ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है, इनके बीच कोण थीटा है। तो इनसे जो सूत्र निकलेगा अदिश गुणनफल का, ये निकलेगा। ए वेक्टर गुणन करना है तो डॉट अदिश है, तो ए वेक्टर डॉट लगाया मैंने और बी वेक्टर, तो ये सूत्र है आपका मॉड ए वेक्टर और मॉड बी वेक्टर कॉस थीटा। ये सूत्र आपको रटना पड़ेगा, बहुत ज़रूरी है सूत्र ये। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का सूत्र है मॉड ए वेक्टर डॉट मॉड बी वेक्टर कॉस थीटा, मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा, ऐसे याद कर लीजिए, मॉड ए इंटू मॉड बी कॉस थीटा। और इनके बीच जो ये ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच जो थीटा है, ये ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच जो थीटा है, ये लाई करता है जीरो से। जो थीटा है बड़ा होगा वो बराबर भी हो सकता है, और जो पाई से है ये थीटा जो छोटा होगा वो बराबर भी हो सकता है। इसकी लिमिट इतनी रहती है, इसके बीच ही रेंज है इसकी, ये इतनी ही रहती है। तो इसमें अदिश गुणनफल में केवल यही सूत्र है जो बहुत उपयोगी है, यानी कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा, ये अदिश गुणनफल है। ठीक है, इतना आपको याद करना है बस। तो दोस्तों, इस अदिश गुणनफल में हम आगे बात करते हैं। कुछ छोटे छोटे निर्देश हैं, इनको आपको जानना बहुत ज़रूरी है। सम इंस्ट्रक्शन है फॉर स्केलर प्रोडक्ट। ये निर्देश क्या है, सबसे पहला ये है कि जो ए वेक्टर और डॉट बी वेक्टर, ये जो डॉट करते हैं हम लोग, ये एक रियल नंबर होता है, अगला है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर जीरो कब होगा, इसकी कंडीशन क्या है, यानी कि जब इसका डॉट करेंगे तो जीरो के बराबर कब होगा, कब रखा जाएगा जीरो के बराबर। इसकी कंडीशन ये है, जब ए वेक्टर और बी वेक्टर, ध्यान से सुनना, ए वेक्टर और बी वेक्टर परस्पर आपस में क्या हो, परपेंडिकुलर हो, लंबवत हो, यानी कि ए वेक्टर परपेंडिकुलर बी वेक्टर। जब ये कंडीशन बने तो क्या करना है, ए वेक्टर और बी वेक्टर को लेना है, दोनों को आपस में डॉट लगाना है, और इसका गुणनफल जो है डॉट लगा के जीरो के बराबर कर दो, आंसर निकलेगा इसका, स्केलर प्रोडक्ट हो जाएगा। अगली कंडीशन है
अगली कंडीशन ये है कि यदि थीटा बराबर 0 अंश है, ध्यान से सुना, ये थीटा बराबर 0 अंश है, तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का मान क्या होगा। दो ही कंडीशन होगी इसमें, 0 अंश और 90 अंश और 180 अंश, तीन ही ज़्यादा मेन है 20-20 की मतलब। तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर जब 0 अंश हो इसमें थीटा, यानी कि कॉस जीरो अंश का मान क्या होता है 1, और ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर सूत्र क्या होता है बताया था अभी, तो ये होता है मॉड ए वेक्टर मॉड बी वेक्टर कॉस थीटा। तो बताना है ये 0 अंश हो तो क्या होगा सूत्र में परिवर्तन। तो क्या करेंगे, मॉड ए वेक्टर ऐसे लिख लीजिए, मॉड बी वेक्टर ऐसे लिख लीजिए, और कॉस 0 अंश, तो ये आ जाएगा मॉड ए वेक्टर और मॉड बी वेक्टर कॉस 0 का मान 1 होता है, तो ये निकला आपका ए वेक्टर और बी वेक्टर। यानी कि जब थीटा बराबर 0 अंश होगा तो उसमें कॉस 0 की वैल्यू 1 हो जाएगी। जब कॉस 0 की वैल्यू 1 हो जाएगी तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर निकलेगा केवल मॉड ए वेक्टर और मॉड बी वेक्टर, यही हो जाएगा केवल। और इसमें तीसरा चौथा पॉइंट ये है, डॉट में यानी स्केलर प्रोडक्ट में, जैसे ये लिखा है ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर, यदि सेम सेम हैं, स्केलर प्रोडक्ट करा रहे हैं और सेम सेम चीज़ें हैं, तो इनको हम ऐसे लिख सकते हैं, मॉड ए वेक्टर का स्क्वायर, इस प्रकार से लिख सकते हैं। अगर यही बात क्रॉस में हो, उल्टा हो, मतलब इसको नहीं लिखेंगे, बिल्कुल नहीं इस प्रकार लिखेंगे, ये बाद की बात है, पहले हम डॉट की बात कर रहे हैं। तो डॉट में यदि ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर यानी कि सेम डिजिट हो, मतलब एक सेम वेरिएबल बने, तो आपको स्क्वायर के रूप में लिख सकते हैं इसको आप। ठीक है, अगला बढ़ते हैं। अगला ये थीटा बराबर पाई आ जाए, थीटा बराबर पाई आ जाए, यानी कि कॉस 180 अंश की बात करें तो इसका मान क्या होता है -1 होता है। ये आपको पता होना चाहिए, कुछ कुछ मान है जो आपको पता होना चाहिए, तभी आपका क्लियर होगा बेस। तो जब कॉस यानी कि थीटा बराबर पाई हो यानी 180 हो, तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर में क्या परिवर्तन होगा। तो क्या करना है, सूत्र लिख लीजिए इसका, ए वेक्टर और बी वेक्टर कॉस थीटा होता है सूत्र। तो क्या करना है, मॉड ए वेक्टर ऐसे लिख लीजिए इसको, इसको भी ऐसे, कॉस थीटा की जगह पे 180 अंश 180 अंश हो गया, तो इसका मान लिख दीजिए अब कितना होगा -1। तो यहाँ पे लिख दीजिए -1, मल्टीपल करा दीजिए तो आ जाएगा माइनस का ए वेक्टर और बी वेक्टर, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ये आपका बना। जब थीटा बराबर 180 अंश होगा तब ये कंडीशन बनेगी। अब मात्रक सदिश के घटक हैं आई जे के, आई कैप कामा जे कैप और के कैप, ये कंपोनेंट है। अब इनमें परिवर्तन बताएंगे क्या होगा, इनमें इनका जो चेंजमेंट होगा वो किस प्रकार से ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर यानी कि अदिश में स्केलर प्रोडक्ट में किस प्रकार से वो अपना असर डालेगा, ये बताएंगे आपको। तो अगला है पॉइंट, ये छठा पॉइंट है, जब ये जो घटक हैं आई जे के, यानी कि जब वेक्टर बनाते हैं तो आई जे के की ज़रूरत पड़ती है, तो आई और जे और के में, इनके में कुछ मत हैं, इनका अलग अलग सिस्टम है। जब ये आ जाए आई कैप और आई कैप का डॉट हो, यानी कि सेम सेम ये हो कंपोनेंट हो, जैसे आई हो, जे कैप हो, के कैप हो, कुछ भी हो, एनीथिंग, तो क्या करेंगे, इनका मान जो हो जाएगा वो 1 हो जाएगा। यदि सेम सेम है तो इनका मान 1 होगा, और यदि ये अलग अलग हैं यानी आई कैप और जे कैप हो, और जे कैप और के कैप हो, अलग अलग हो, और के कैप और आई कैप हो, तो इनका मान 0 हो जाएगा। जब सेम हो तो इनका मान 1 होगा, और जब ये अलग हो तो इनका मान 0 हो जाएगा।
आगे बात करते हैं, एक ये जो सूत्र भी पढ़ा है हमने, ये वाला ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्या होता है, मॉड ए वेक्टर मॉड बी वेक्टर कॉस थीटा होता है। अब यहाँ से एक आपकी एनसीईआरटी बुक में मिलेगा, कॉस थीटा बराबर सूत्र मिलेगा आपको निकाल, उसमें निकला हुआ नहीं मिलेगा, कॉस थीटा बराबर ये निकलेगा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बटे मॉड ए वेक्टर मॉड बी वेक्टर। ये सूत्र निकाला गया एनसीईआरटी में, ये सूत्र यहीं से निकला है। आपको क्या करना है, केवल यही सूत्र याद रखना है। जब ये सूत्र आपको याद होगा तो ये ऑटोमेटिक निकल आएगा, इसको याद करने की ज़रूरत नहीं है। और इसको आगे लिखा जाता है इस प्रकार से, थीटा बराबर कॉस इनवर्स ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बटे मॉड ए वेक्टर मॉड बी वेक्टर। जब आपको यही नहीं पता होगा तो ये नहीं निकाल पाओगे, और ये जब क्लियर हो जाएगा तो इसकी कोई ज़रूरत नहीं, यहीं से आप सब कुछ निकाल लोगे, केवल ये वाला सूत्र याद कर लीजिए बस। अब इसमें लास्ट पॉइंट है हमारी तरफ से, 8वां पॉइंट है कि जो स्केलर प्रोडक्ट होता है, स्केलर प्रोडक्ट ये जो है आपस में इंटरचेंज एक्सचेंज जो रूल होता है, क्रम विनिमय नियम, उसका जो पालन करता है, यानी कि क्रम विनिमय नियम, क्रम विनिमय नियम यानी सीरियल एक्सचेंज रूल, इसका जो होता है ये पालन करता है। जैसे ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर लिखा है, अगर आप इसका बी वेक्टर और डॉट ए वेक्टर निकालेंगे तो ये सेम आएगा, बराबर आएगा। इससे ये पता चलता है कि ये क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। अगर आप इसका ए वेक्टर बी वेक्टर की जगह बदल रहे हैं, एक्सचेंज कर रहे हैं एक दूसरे की, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इसका आंसर सेम आएगा। तो इसमें जो इंस्ट्रक्शन है आपके इतने रखते हैं, इतने याद कर लो, काफ़ी हैं, ये बहुत हैं। तो अब आगे बात करते हैं, इसकी दो महत्वपूर्ण गुणधर्म हैं इसके स्केलर प्रोडक्ट की, ये हैं दो हैं, महत्वपूर्ण बहुत हैं, यानी कि टू इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर प्रोडक्ट। अब क्या है दो प्रॉपर्टी, ये है सबसे पहला, ये है प्रॉपर्टी नंबर 1 कि वितरण नियम, एक पढ़ोगे आप एनसीईआरटी में, वितरण नियम, जो ये ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर यानी कि डॉट प्रोडक्ट है जो, यानी स्केलर प्रोडक्ट है जो, ये वितरण नियम का पालन करता है। अब ये किस प्रकार से पालन करता है, जैसे ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर सदिश दिए हुए हैं, माना है ये मैंने, ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर सदिश दिए हैं, तो इनका वितरण नियम में किस प्रकार से फॉलो करेंगे जी, ए वेक्टर लिख लीजिए, डॉट लगा दीजिए, और बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, ये मैंने किया एक तरफ, और दूसरी तरफ किया मैंने इसको ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर और प्लस ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर, मतलब एक एक के साथ क्रमशः। इसको क्या कहते हैं, वितरण नियम कहते हैं। यानी ये प्रॉपर्टी इसकी इस प्रकार से खोल सकते हैं, ये बहुत ही नॉर्मल चीज़ है, ये तो उसमें एलजेब्रा में पढ़ा होगा आप लोगों ने, एक्स वाई जेड की जो खोले जाते हैं इधर उधर से ब्रैकेट वाले, तो बहुत ही बेसिक चीज़ है ये। हालांकि ये डॉट में आ गई है, बस इसको देखना है, एक बार क्लियर करना है। अब प्रॉपर्टी सेकंड की बात करते हैं, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर मान लीजिए इसमें, तो ए वेक्टर एक सदिश मान लीजिए और बी वेक्टर एक सदिश मान लीजिए, दो सदिश दिए हुए हैं, ए वेक्टर बी वेक्टर दो सदिश हैं, दो वेक्टर हैं, और इसमें एक अदिश लैम्डा आ जाए, लैम्डा आ जाए, तो इसका जो गुणनफल बनेगा वो क्या बनेगा, लैम्डा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर लैम्डा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर ए वेक्टर डॉट
लैम्डा बी वेक्टर। मतलब यहाँ से ये निकल रहा है, ये जो दूसरा जो मैंने प्रॉपर्टी बताई है, यहाँ से ये पता चल रहा है कि ए वेक्टर और बी वेक्टर दो सदिश दिए हैं, ए वेक्टर बी वेक्टर दो सदिश दिए हुए हैं, और इसमें यदि कोई अदिश लैम्डा आ जाता है और उसका हमको गुणनफल कराना है, तो आप चाहें किसी भी प्रकार से लैम्डा का गुणनफल कराएं, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। चाहे आप लैम्डा का ए के साथ पहले करा दें, बी का डॉट बाद में कराएं, चाहे आप ए और बी का डॉट पहले कर लें, लैम्डा की गुणा बाद में कराएं, चाहे आप लैम्डा का बी के साथ कर लीजिए गुणा पहले और ए के साथ डॉट करा दीजिए बाद में। बहरहाल आपको पहले दो लोगों की गुणा करानी है और एक का डॉट कराना है, ये मतलब प्रॉपर्टी है। तो जब दो की गुणा कराओगे, एक का डॉट करा दोगे, तो आपस में वो चीज़ें जो है बराबर आएंगी। तीन चीज़ दी हैं, तीनों चीज़ों का आपको दो की गुणा करानी है, एक का डॉट कराना है, तो आंसर तो सेम ही आएगा। तो यहाँ से दो प्रॉपर्टी आपको क्लियर हुई होंगी। अब आगे कुछ इतना है इसमें बेसिक डॉट प्रोडक्ट में। अब आगे कुछ सवाल होते हैं, इस प्रकार से बनेंगे। जैसे कहेगा ए वेक्टर दिया है आपका a1 i कैप प्लस b1 j कैप प्लस b2 चलो c1 k कैप, a1 b1 c1 मान लिया है। और अगला चलो इसको ए माना है तो ए में माने सब। तो ए वेक्टर बराबर a1 i कैप और a2 j कैप और a3 k कैप। अगला बी वेक्टर मान लेते हैं b1 i कैप, b2 j कैप और b3 k कैप। ये दो वेक्टर मैंने माने हैं। अब इनका हमको डॉट प्रोडक्ट कराना है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर कराना है। इसमें थीटा वगैरह कुछ नहीं दिया है, थीटा की बात वो अलग से करता है, ये सिंपल है। वो थीटा सबसे अलग चीज़ है, रेयर आइटम है वो बेसिक बात है कि कोई बच्चा उसको वो भी कर लेगा। थीटा दिया हो तो उसका मान रख दीजिए, आंसर आ जाएगा। ए वेक्टर बी वेक्टर दिए हो, बस उनका मान निकाल के। तो क्या करना है, ये टाइप बनेगा आपका इस प्रकार से, यानी ए वेक्टर दिया होगा इस टाइप में कुछ और बी वेक्टर दिया होगा और पूछेगा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बताइए। तो क्या करना है, बताया था आई कैप जे कैप के कैप, इनका जो डॉट होगा ये एक होगा, इनका डॉट एक होगा। तो A1 क्या करना, इनकी आई के जो घटक हैं आपस में इंटू करा लीजिए, A1 B1 प्लस A2 B2 प्लस A3 B3, यही आपका स्केलर प्रोडक्ट हो जाएगा। ये यूज होगा बहुत। ए वेक्टर बी वेक्टर इस टाइप के आपको मिलेंगे, कहेगा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर निकालिए, तो आपको इस प्रकार से निकालना पड़ेगा। तो दोस्तों अभी तक जितना मैंने बताया है उस पर आधारित कुछ एक दो एग्जांपल कर लेते हैं। सबसे पहला एग्जांपल हम लेते हैं डॉट प्रोडक्ट के थीटा जिसमें वो क्वेश्चन लेते हैं, यानी ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ये सूत्र है आपका, ये खुलेगा कॉस थीटा। इस पर आधारित लेते हैं क्वेश्चन। तो ए वेक्टर मान लीजिए दिया है आई कैप जे कैप और के कैप, बी वेक्टर दिया है 2i कैप और जे कैप प्लस का 3k कैप, ये दिया है। और थीटा दिया है आपका 0 अंश दिया मान लीजिए। तो कहे ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर निकालिए, तो यही सूत्र लगेगा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। अब यहाँ पे लिखा है मॉड ए वेक्टर, यानी कि ए वेक्टर का मॉड करना है, इसका मॉड करना है तो कर दीजिए। इसका मॉड बताया था पिछले वीडियो में कि जो आई जे के घटक हों उनका क्या करना है, स्क्वायर कर देना है। तो इसका मॉड निकलेगा √3। अगला है मॉड बी वेक्टर निकालना है, तो इसका मॉड निकलेगा 2 का 4 हो जाएगा 1 प्लस 3 3 9, यानी कि 4 1 5 और 9 5 14।
जब ये मॉड निकल आए तो यहाँ पे रख देना है, तो √3 इंटू √14। अब कॉस जीरोन्स, तो √3 इंटू √14, कॉस जीरोन्स का वैल्यू होता है 1, तो आंसर आ जाएगा √14, 3 जा 42, ये आपका आंसर आ जाएगा, यानी ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। पहला टाइप ये होगा, टाइप नंबर 1 है, देख लीजिए आप लोग कायदे से। ये टाइप नंबर 1 है, जब थीटा दिया हो तो किस प्रकार से हम लोग ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर निकालेंगे। अब सेकंड टाइप क्वेश्चन की बात करते हैं। तो टाइप 2, तो पहले ये वाला बात करते हैं। इससे लिखा है आई कैप, जे कैप, के कैप, और बी वेक्टर लिखा है 3 आई कैप, 4 जे कैप और 5 के कैप। क्या करना है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर निकालना है। हालांकि ये मैंने बताया है आपको पीछे कॉन्सेप्ट, उसी तरह पे है बिल्कुल, लेकिन क्लियर कर रहा हूँ आपको। तो क्या करना है, A1 उसमें क्या था, A1 A2 A3 माना था, और B1 B2 B3, और इसमें ये क्वेश्चन मैंने दिया है आपको। तो क्या करना है, A1 B1 है, तो क्या करना है, गुणा कर देना है इसका। तो 3 एकम 3, यहाँ से 4 एकम 4 हो जाएगा, 5 एकम 5। अब इनको आपस में जोड़ लीजिए, 12 आंसर आ जाएगा आपका। यही आपका ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर हो जाएगा। अगला टाइप बात करते हैं, टाइप नंबर 3। जब ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर में जो सूत्र होता है मॉड ए वेक्टर मॉड बी वेक्टर और कॉस थीटा, जब कहे थीटा का मान बताइए, और आपको ये दिया हो, ये दिया हो, ये दिया हो, या ये ना दिया हो और केवल ए वेक्टर और बी वेक्टर दिया हो, तब भी आप निकाल सकते हैं। हालांकि ये और ये जब दिया हो तब मैं बात करता हूँ। तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर दिया है 1, और मॉड बी वेक्टर दिया है 2, मॉड ए वेक्टर दिया है 1। तो कह रहा है थीटा का मान बताइए। तो यही सूत्र लगाएंगे हम लोग। तो थीटा का मान बताना है, इन्हीं की जगह पे रख दीजिए सभी वैल्यू। तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर 1 रख दिया। अगला है मॉड ए वेक्टर यानी 1, मॉड बी वेक्टर यानी 2, यानी 2 1 का 2 कॉस थीटा। अब यहाँ से वैल्यू निकाल लीजिए, तो 1/2 बराबर कॉस थीटा। अब थीटा बराबर कॉस इनवर्स 1/2। अब ये कॉस में 1/2 किसकी वैल्यू होती है, तो ये आपको निकालना पड़ेगा, ये होती है π/3 की। ये थीटा का मान आ जाएगा। तो हालांकि दोस्तों इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आज बस इतना ही रखते हैं दोस्तों, थैंक यू, बाय।